आज बात करते हैं क्या खाने से सेक्स का टाइमिंग बढ़ जाता है, चाहे वो लेडीज हो या फिर पुरुष हो। अगर किसी पुरुष का टाइमिंग कम है और वो ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर कोई लेडीज हैं उनका टाइमिंग कम है, वो अपने टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वो ज़्यादा सेक्स करना उनको पसंद है या फिर ज़्यादा परफॉर्मेंस करना पसंद है, वो यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि क्या खाने से टाइमिंग बढ़ जाता है, क्या खाना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से हिंदी में जानकारी बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या आप कोई दवा ले रहे हैं, कहीं पर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, या फिर आपके रिलेटिव ने किसी ने कहा है कि ये दवा खाने से टाइमिंग बढ़ जाता है, या फिर क्या क्या खाने से टाइमिंग बढ़ता है। देखो, अलग अलग, चाहे वो लेडीज हो या फिर पुरुष हो, हर लोगों का टाइमिंग अलग अलग होता है परफॉर्मेंस करने का। किसी का 10 मिनट होता है तो किसी का 8 मिनट होता है तो किसी का 5 मिनट होता है। ठीक है, हर किसी में टाइमिंग अलग अलग होता है, चाहे वो लेडीज हो या फिर पुरुष हो। मान लीजिए अगर किसी पुरुष का टाइमिंग कम है तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, लेडीज़ के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। जैसे कि पुरुष के लिए सेक्स पावर, स्टेमिना और समय टाइमिंग बढ़ाने के लिए जीवन शैली बदलाव, सही खान पान और कुछ विशेष व्यायाम एक्सरसाइज भी जरूरी होता है। ये सबसे पहले उनको करना चाहिए। इस पे ये आप पूरा वीडियो समझिए, हम आपको लास्ट में पूरा डिटेल से आपको जानकारी बताएंगे। ठीक है, पहले आप समझिए मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया हर लोगों में टाइमिंग अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी पुरुष का टाइमिंग कम है तो उनकी वाइफ का टाइमिंग ज़्यादा है, या फिर उनके वाइफ का टाइमिंग कम है तो पुरुष के टाइमिंग ज़्यादा है, या फिर दोनों लोग एक तरीके से कई बार परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, या फिर उनकी वाइफ बोलती हैं कि मुझे और परफॉर्मेंस करना पसंद है, या फिर पुरुष बोलते हैं कि क्या खाने से सेक्स का टाइमिंग बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपने कहीं कोई ऐसी दवाई, कहीं कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, और अगर आप के रिलेटिव या किसी दोस्त ने बताया है कि ये दवा खाने से टाइमिंग बढ़ जाता है, तो वो सबसे झूठी बात है, गलत बात है। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले क्या खाना है, क्या चीज़ें करना है वो समझ लीजिए। जैसे कि आहार और पोषण, जैसे कि सही खान पान शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर और ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, उसे बेहतर बनाने का काम करता है। आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि आप फल और सब्जियों के बारे में जान लीजिए। जैसे कि फल में तरबूज हो गया, केला हो गया, सब्जी में पालक हो गया, लहसुन हो गया। अगर ये सारी चीज़ें आप सेवन करते हैं ना कहीं आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर को ये बढ़ाने का काम करता है, और आपके परफॉर्मेंस के टाइमिंग को भी ये चेंजेस लाने में मदद करने का काम करता है। जैसे कि तरबूज और लहसुन, ये क्या काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करने का काम करता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम टाइम के लिए देखा जाता है, उनका टाइमिंग कम रहता है। तो ये लहसुन और एक तरीके से जो भी हमने आपको बताया तरबूज ना, ये आपके ब्लड फ्लो को, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। और जैसे कि बादाम और काजू, आप दूसरी बात समझ लीजिए। जैसे बादाम और काजू खाने से टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बेहतर होने माने बढ़ता है, और स्टेमिना बढ़ने में सहायता प्रदान करने का काम करता है। और जिंक युक्त भोजन, जैसे कि पालक हो गया, मशरूम हो गया, और समुद्री भोजन जैसे कि, तो इससे क्या होता है, जिंक के सबसे अच्छे स्रोत हैं जो शीघ्र बदन की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या रहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये मदद करने का काम करता है। खजूर हो गया, किशमिश हो गया। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा नहीं, 2 खजूर और किशमिश अगर आप दूध के साथ में लेते हैं भिगो करके, देखिए आपके शरीर में कितना झर्राटेदार टाइमिंग का ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। और आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिल रहा है तो। और हम आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं, वो वीडियो लास्ट देखना। अगली चीज़ आपको क्या करना है, व्यायाम और एक्सरसाइज वगैरह करिए आप। जैसे कि ईगल एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा, ईगल एक्सरसाइज के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आपको ईगल एक्सरसाइज करना कैसे है। जैसे कि ये पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां होती हैं उसे मजबूत करने का काम करता है, जिससे वीर रुकने और इरेक्शन प्राप्त करने में मदद में नियंत्रण करने का काम करता है। नियमित योगा करिए। जैसे कि योगा करने से तनाव कम, योगा करने से आपको जो स्ट्रेस, तनाव जैसी समस्या रहता है उसे कम करने का काम करता है, और पेल्विक एरिया में जो ब्लड का फ्लो है उसे बढ़ाने में मदद करने का काम करता है। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्टॉप तकनीक। जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान जब भी आप चरम सुख के करीब जाएं
तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ताकि जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो आपका बढ़ता हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस के दौरान जब आपको लगे कि आपका डिस्चार्ज होने वाला है, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं आप बीच में गैप ले लें या पोजीशन वगैरह चेंज कर लें, तो इससे आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगली चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ ले जाइए। फोर प्ले पे ध्यान दें। जब भी आप अपने वाइफ के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में आप परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिक से अधिक समय आप फोर प्ले पे दें। वो अपने वाइफ के साथ में या फिर अपने फोर प्ले में एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को किस करना, फिंगरिंग करना, पकड़ना, टच करना, प्राइवेट पार्ट के साथ खेलना, तो ये सारी चीज़ें फोर प्ले में आता है, जो आपके टाइमिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाने का काम करता है। कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ हैं, उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है, पुरुष का कम है, तो अगर वो फोर प्ले वगैरह करेंगे ना, तो दोनों का कहीं ना कहीं सेम टाइमिंग का ड्यूरेशन बेड पे देखने को मिलेगा और आपका परफॉर्मेंस बेटर जाएगा। और अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जीवन शैली में बदलाव करिए, तनाव मत लीजिए। अगर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या फिर आपको अपने कैरियर का टेंशन है या फिर कुछ भी है, तो आप तनाव वगैरह, स्ट्रेस वगैरह एकदम ना के बराबर लीजिए। अगर आप तनाव स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस कभी भी बेटर नहीं जाएगा। अगर आप परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मानसिक तनाव और चिंता टेस्टोस्टेरोन के स्तर को घटाने में मदद एकदम पूरा करते हैं, क्योंकि जब आपको चिंता तनाव जैसी समस्या रहेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं घटा देते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाता है, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। अगली चीज़ है आप नींद लें अच्छे से कम आपको 8 से 9 घंटे आप प्रॉपर सोएं, अच्छे से आप रिलैक्स महसूस करें, नींद लें। बहुत सारे लोग हैं जो ओवर टाइम काम करते हैं या फिर वो ज़्यादा टाइम तक अपना वर्क करते रहते हैं या फिर फ़ोन चलाते रहते हैं, सोते नहीं हैं प्रॉपर, तो इसकी वजह से भी उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। अगली चीज़, आप नशीली पदार्थ बिल्कुल भी ना करें, किसी भी प्रकार का कोई नशा, कोई अल्कोहल, कोई ड्रिंक वगैरह सेवन न करें, इससे भी आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। अब हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, तो सबसे पहले पुरुष में जान लीजिए। जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक जुड़ली जड़ी बूटियाँ पुरुषों के टाइमिंग को कहीं ना कहीं चेंजेस या पहले के जैसा बनाने का काम करते हैं। जैसे कि अश्वगंधा शरीर में ऊर्जा और वीर की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। शिलाजीत जो है ये स्टेमिना और यौन शक्ति को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। सफ़ेद मूंगफली शरीर में कमजोरी जैसी समस्या, यौन क्षमता को बढ़ाने में मदद करने का काम करता है। डॉक्टर के बताए गए डोज और नियम अनुसार से आपको लेना होता है। अब आप और समझ लीजिए, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में एकदम तनाव नहीं आता है, हमेशा ढीला रहता है, सिकुड़ापन जैसी समस्या रहता है, आप बेड पे जाते हैं, आपका गीला हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वाइफ को चरम सुख नहीं दे पाते हैं, तब आपको अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे एक तरीके से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी दिक्कत समस्या है वो आपका ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। अगर आप कहीं एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या फिर कोई प्रचार कर रहा है कि ये दवा लेने से टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आपका लिंग मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है, टाइमिंग ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें फेक होता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर मैं बता रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाइए, आप अपनी दिक्कत समस्या बताइए, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा मेडिसिन आपको दिया जाए वो डॉक्टर के बताए गए सलाह अनुसार से आप लीजिए और आपकी दिक्कत समस्या ठीक हो जाएगी। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए है।